हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता। और आज हम बात करेंगे एलटी लैंग्वेज टीचर के टीचिंग एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यूट्यूब मेरे को मैसेज भेज रहा है 91% पीपल जो है वीडियो देखने वाले वो नॉट सब्सक्राइब्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द चीफ क्वालिटी ऑफ टीचर इज़, द चीफ क्वालिटी ऑफ टीचर एक्सपर्टी इन डेक्लामेशंस, लव ऑफ डिसिप्लिन, फिटनेस इन टीचिंग, बिहेवियर, एफिशिएंसी। तो देखिए, जो सबसे अच्छी जो चीफ क्वालिटी है, मुख्य गुण होना चाहिए टीचर का, वो शिक्षण में कौशल होना चाहिए, फाइननेस इन टीचिंग होना चाहिए। Okay, option number C. The next one is a education philosophy. Tell us what type of education should and why. On the contrary, the relationship of education psychology, the aspect of. तो इसका होगा option number D, all of these. Okay, the next one is the best system of class teaching is one in which बेस्ट सिस्टम क्या है क्लास टीचिंग का, देयर इज़ नो नीड फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्लास टीचिंग में क्वेश्चन आंसर की नीड रहती है। द टीचर आस्क क्वेश्चन फॉर हिज स्टूडेंट, ये सही है कुछ हद तक। द स्टूडेंट रिमूव हिज डाउट आफ्टर कंसल्टिंग हिज टीचर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट आस्क द क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें बी और सी दोनों आ जा रहे हैं ऑप्शन, इसीलिए हमने देखना होता है कि चार ऑप्शन में से बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है। तो बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। द नेक्स्ट वन इज द एजुकेशन नॉट ओनली कंजर्व द कल्चर ऑफ नेशन बट ऑल्सो इट। तो ये मेक अ लेटर, ये होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ फॉलोइंग वर्क अ टीचर विल हैव टू थ्रू आउट। तो पूरी लाइफ जो टीचर को कौन सा वर्क करना चाहिए, तो सब कुछ करना चाहिए, बुक को स्टडी करना चाहिए, स्टडी ऑफ ऑल ऑफ दीज होएगा इसका, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड इवोल्यूशन हिज शॉर्ट कमिंग। तो सारे ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 107 का। विच ऑफ फॉलोइंग ट्रेट ऑफ टीचर पर्सनैलिटी मेक सक्सेसफुल टीचर। तो कौन सा ऐसा टीचर का ट्रेट होना चाहिए, देखो सेंसिटिवनेस होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रुथ भी होना चाहिए, लेकिन स्पेक्टियल बिहेवियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पेक्टियल का मतलब होता है एक हिडन बिहेवियर, एक अलग ही मतलब डुप्लीकेट बिहेवियर काइंड ऑफ। स्ट्रॉन्ग करेक्टर, तो स्ट्रॉन्ग करेक्टर में सेंसिटिवनेस भी आ जाएगा, प्रैक्टिकल भी आ जाएगा और ट्रुथ भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। The next one is maladjustment and frustration are developed in child with माल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब बच्चे सेटिस्फाई फील नहीं करते, बहुत ही चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। तो माल एडजस्टमेंट और फ्रस्ट्रेशन क्यों आती है, तो माल एडजस्टमेंट और फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है जब बच्चों की बेसिक नीड को निग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, उनकी ज़रूरतों को, जो उनकी बेसिक ज़रूरत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी होगा इसका, देयर नीड आर इग्नोर्ड। ठीक है, और अगर स्कूल नहीं भेजेंगे बच्चों को तो थोड़ी ना वो फ्रस्ट्रेट होंगे, उनको क्या पता स्कूल उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन को पास करने पे एक सम का कुछ हद तक फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन माल एडजस्टमेंट का जो मेन रीज़न वो डेफिनेशन में ही कंटेन होता है कि उनकी जब बेसिक नीड्स को, बच्चों की बेसिक नीड्स को इग्नोर किया जाता है, बेसिकली वो फिजिकल नीड हो या इमोशनल नीड हो। एज अ टीचर वट डू यू कंसिडर टू बी सुपीरियर। एज अ टीचर आपके लिए क्या सबसे सुपीरियर है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो देखिए इनमें दोनों ही सही है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, द ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट ऑफ मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग होना था। तो सबसे इफेक्टिव क्या है टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए लेसन प्लान, ऑप्शन नंबर बी पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, ऑप्शन नंबर सी मेथड एंड ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दो क्वेश्चन और भी थे जो पीछे हैं, तो वहाँ पे द क्वेश्चन था, स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगा लेकिन मैं वर्बली बोल के बता रही हूँ। द लिमिटेशन ऑफ 5 स्टेप स्टेज ऑफ सिस्टम ऑफ हार्वर्डाइजेशन। जो हार्वर्ड ने लेसन प्लान के 5 स्टेप दिए थे, उनमें से लिमिटेशन बतानी थी। तो देखिए वहाँ पे ऑप्शन दिया था कि गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू टीचर, टीचर को कम इंपॉर्टेंस दी थी, नॉलेज को कम इंपॉर्टेंस दी थी, प्लानिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, या स्टूडेंट को पैसिव बनाना था। तो
देखिए, जो सबसे सही आंसर होना था ऑप्शन नंबर 4 होना था, क्योंकि हार्वर्ड ने अपने मॉडल में स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस दी है कि कैसे पुराने नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट था प्रेजेंटेशन, जिसमें बताया गया था कि कैसे कैसे छोटे छोटे रियल लाइफ रीज़न लेके नॉलेज को जोड़ना है। थर्ड था कंपैरिजन करना था, और फोर्थ था जनरलाइज करना, रिजल्ट निकालना, और फिफ्थ था अप्लाई करना। तो इनके कहीं भी स्टेप में स्टूडेंट को पैसिव नहीं बताया गया था, इवन एक्टिव बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होना था कि सबसे बड़ी लिमिटेशन है मेकिंग स्टूडेंट पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन था एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इलुस्ट्रेशन। वर्बल इलुस्ट्रेशन क्या होता है? वैसे इस क्वेश्चन में डाउट है, पर फिर भी 80% ये सही होगा, क्योंकि वर्बल इलुस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ऐसी चीज़ जिसको ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है। तो वर्बल इलस्ट्रेशन का जो सही आंसर होना था वो ग्राफ होना था। ऑप्शन में चार्ट, मॉडल, स्माइल भी था, लेकिन ग्राफ होना था, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं और उसका कुछ एक पॉइंट या रेंज लिखते हैं तो उनको हम एक ट्राइंगल बैक में, ट्राइंगल जो भी आपका ब्रैकेट्स होते हैं उनमें क्लोज करते हैं। तो ग्राफ होना था इसका सही आंसर, फिर भी इसमें डाउट होएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।